हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे एक पाइथन प्रोग्राम जिसका पर्पस रहेगा टू चेक अ गिवन नंबर इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर having exactly two factors. A natural number having exactly two factors. एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है बेटा, इसका मतलब क्या है? नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू। एक नंबर के सिर्फ टू ही फैक्टर्स होने चाहिए, एक नंबर सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इट सेल्फ। किससे डिवाइड होगा नंबर? जो अपने आप से और जो वन से डिवाइड होता है। ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा है? जीरो। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, जो अपने आप से और वन के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारा क्या आता है बेटा? वन। वन के फैक्टर्स क्या है? किससे डिवाइड होता है वन? ओनली वन से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट वन क्या है? टू। टू के फैक्टर्स क्या क्या है बेटा? वन एंड टू। टू वन से भी डिवाइड होता है और टू से। देखो, हर एक नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है और वन से भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं। तो टू कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? थ्री। थ्री किस किस से डिवाइड होता है? वन से होता है और अपने आप से होता है। ठीक है, वन से और थ्री से डिविजिबल है। इसकी भी एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर्स हैं। तो ये भी कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? फोर। फोर के किस किस से डिवाइड होता है? वन से तो डिवाइड होता ही है, फोर से भी होता है, और साथ में टू से भी डिविजिबल है। वन से डिवाइड करेंगे फोर को तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, टू से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जीरो आएगा, और फोर से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। तो फोर के कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन टू फैक्टर्स। तो फोर कैसा नंबर हो गया बेटा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन क्या है? फाइव। फाइव किस किस से डिवाइड होता है? वन से और अपने आप से। तो फाइव कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है सिक्स। सिक्स किससे डिवाइड होगा? वन से भी होगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा और सिक्स से भी होगा। कितने फैक्टर्स हैं इसके? फोर। तो ये कैसा नंबर है? प्राइम। अब आपने क्या ध्यान देना है बेटा? टू कैसा नंबर है? टू इवन प्राइम नंबर है। टू कैसा नंबर है? इवन प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है ना? टू इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। और टू के बाद जो भी इवन नंबर आएगा सारे टू से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि इवन नंबर की क्या पहचान है? कि वो टू से डिविजिबल होते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर डिविजन completely, when a number is completely divisible by 2, then that number is called an even number। ठीक है, जब हम किसी नंबर को टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या मिल जाए? जीरो, उस केस में नंबर वो क्या बन जाता है? इवन नंबर। तो जो भी नंबर है इवन आफ्टर टू, वो सब किससे डिवाइड होंगे? टू से भी होंगे, वन से भी होंगे, और अपने आप से भी होंगे। ठीक है, बाकी आपको चेक करने की नीड नहीं है, आपको मोर देन टू फैक्टर्स मिल गए, दैट मीन्स आफ्टर टू। ठीक है, जो भी इवन नंबर आपको मिलेगा वो कैसा होगा? कंपोजिट। ये नंबर कैसा होगा? सिक्स कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सेवन। सेवन किस किस से डिवाइड होता है? वन से और सेवन से। वन से और अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये कैसा है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज एट। एट किस किस से डिवाइड होगा? देखो, वन से भी होगा और एट से भी होगा, बाकी टू से भी होगा और फोर से भी होगा, है ना? इवन नंबर है, तो वन से और एट से तो उसने होना ही होना है, हर एक नंबर डिवाइड होता है अपने आप से और वन से। और इवन है तो टू से भी डिविजिबल होगा। अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे? मोर देन टू फैक्टर्स मिल गए। अब आपको और सर्च करने की, आपको और देखने की किसी और से डिवाइड हो रहा है या नहीं, आपको नीड नहीं है। आपको तीन मिल गए हैं, मोर देन टू फैक्टर्स आपको मिल गए हैं, दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आता है? नाइन। नाइन किस किस से डिविजिबल है? वन से, थ्री से भी और नाइन से भी। ये भी कैसा नंबर है? कंपोजिट, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, तो अब ये क्या है? नाइन ऑड नंबर है। देखो, फाइव भी ऑड नंबर है, थ्री भी ऑड नंबर है, सेवन भी ऑड नंबर है, बट फाइव, थ्री, सेवन कैसे हैं? ऑड नंबर तो है, बट ये है प्राइम नंबर।
और 9 ऑड नंबर है, बट ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो भी समझ लेते हैं कि ऑड नंबर है ना तो प्राइम नंबर होगा। नो, ऐसा नहीं है। यदि ऑड नंबर है तो भी आपको क्या देखना है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यदि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, यदि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 7 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। 7 9 बोथ आर क्या है, ऑड नंबर है, बट 7 कैसा नंबर है, प्राइम है, और 9 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो आपको फैक्टर्स देखने हैं, जिसके 2 फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली वो प्राइम नंबर है, जिसकी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं बेटा 1 पे। 1 के ना तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं ना एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तो 1 कैसा नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। ये कैसा नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 कैसा नंबर है, नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, बिकॉज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आपको पता लग गया कि क्या होता है। अब हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम का लॉजिक डिजाइन करना है कि हमने क्या यूज करना है। उसमें एक नंबर यूजर से एंटर कराना है। सपोज मैंने नम के अंदर एक नंबर यूजर से एंटर करा दिया। ठीक है, सपोज मैंने 8 ही एंटर करा दिया। अब मुझे लूप अपना कहाँ तक चलाना है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये नंबर, इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हैं, अपने अलावा और 8 के अलावा किसी और से डिविजिबल है। तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ बेटा, फॉर लूप। इसमें मैंने एक एडिशन वेरिएबल लेना है आई इन, रेंज फंक्शन यूज करेंगे। लूप को कहाँ से चलाना है, देखो 1 से अपना लूप स्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो 1 और 8 को तो लेने की कोई नीड है ही नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप, 2 से। और कहाँ तक इसको लेके जाना है, अपने लूप को कहाँ तक इसे एग्जीक्यूट कराना है। आई की वैल्यू कहाँ तक चले बेटा, नम फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 1। क्या यूज करा मैंने, नम फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 1। ऐसा क्यों किया, देखो नम क्या है, 8। ठीक है, उसके हाफ तक ही मुझे इसको चेक कराना है। 8 का हाफ कितना होगा, 4। यदि 2 3 4 इन नंबर्स में से कोई नंबर इसको डिवाइड करता है, ठीक है, 1 तो करेगा, 8 भी करेगा। अब 2 3 4 तक कोई 4 तक कोई डिवाइड करता है इसको, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अदरवाइज ये कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो देखो 4 के बाद कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ क्या डिवाइड करेगा, फिर ये नंबर खुद डिवाइड करेगा अपने आप को कंप्लीटली, है ना। तो हमने क्या करना है, जब प्राइम नंबर चेक करते हैं तो हमने क्या लॉजिक क्या यूज करना है लॉजिक, कि जो भी नंबर हमें गिवन है उस नंबर के हाफ तक हमें अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो जैसे 8 है तो हम कहाँ तक लूप को चलाएंगे, 4 तक। तो नम फ्लोर डिवीजन 2 है तो कितना आएगा बेटा, 4। 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा इस केस में, 5। ठीक है, तो ये क्या बना, 2,5। और रेंज फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट वैल्यू है ना, एंड वैल्यू, उसको इंक्लूड नहीं करता। तो एंड -1 तक चलेगा, तो 2,3 एंड 4। तो आई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, 2 3 एंड 4। तीन ही वैल्यूज पॉसिबल होंगी यहाँ पे आई की। तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक। क्लियर। सपोज 7 होता, सपोज n की वैल्यू क्या होती, नम की वैल्यू होती बेटा 7। तो हम क्या करते हैं, 2 से लेके 7/2 कितना आएगा, 3.5। फ्लोर डिवीजन है तो कितना आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट उसका ट्रंकेट हो जाएगा, तो कितना आएगा 3। और 3 + 1 कितना आ गया, 4। ठीक है, अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एंड वैल्यू तो इंक्लूड करनी नहीं है, 2 और 3। अब हम कहाँ तक यूज कर रहे हैं, 2 और 3, क्योंकि इसका हाफ कितना होता है, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5। और 3.5 को हम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। फैक्टर्स कैसे होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, बट 3.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 3.5 से लेस जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 3। तो ये लूप कहाँ तक यूज एग्जीक्यूट होगा, 3 तक। क्लियर। तो हमने क्या लॉजिक यूज करना है, दिस वन। अपने लूप को 2 से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, नम फ्लोर डिवीजन 2 + 1। ओके, अब यही हम क्या यूज करने वाले हैं अपने पाइथन कोड में। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने पाइथन आइडियली को ओपन कर लिया है। नाउ दिस इज द पर्पज ऑफ आवर प्रोग्राम एंड नाउ इट इज रिटन एज अ कमेंट। ये लिखा हुआ है
because it is totally ignored by the Python interpreter. It is not executed by Python interpreter. Okay, it is only for understanding purpose. Now हमने अब क्या कराना है, अब हमें यूजर से एक नंबर एंटर कराना है. तो मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया है, ठीक है. और इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं बेटा टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड. एंटर अ नंबर, हमने यूजर से एंटर कराना है. अब इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप. और मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए. तो मुझे इसमें क्या करना है, इंट फंक्शन यूज कर रही हूँ, बिल्ट इन फंक्शन इंट. जो भी वैल्यू मैं एंटर कराऊंगी वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में. और वो वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी बेटा, नम वेरिएबल में. अब मुझे क्या चेक करना है कि जो यूजर ने एंटर कराया है नंबर, क्या उसकी वैल्यू 1 तो नहीं. यदि वो 1 है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो हम क्या लिखेंगे, नम इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके, इसको हमने डबल कोट्स में लिखा है, एज इट इज प्रिंट होगा. और नम की जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होगी बेटा. नम मेरी 1 है तो क्या हुआ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. अब हमने क्या करना है, यदि नम 1 नहीं है तो हम उसको एल्स पार्ट में जाते हैं और हमने क्या चेक कराना है, फैक्टर्स, कि उस नंबर की मोर देन 2 फैक्टर्स है या फिर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है. मोर देन 2 फैक्टर्स है तो हम क्या कह देंगे कि इट इज अ कंपोजिट नंबर. यदि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है तो हम क्या कह देंगे कि मोर देन इट इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, यदि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है तो गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर. अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स चेक कराने हैं. तो पहले हम क्या करें, फॉर लूप से हम इसके फैक्टर्स देखते हैं कितने आएंगे. फॉर लूप फॉर आई इन रेंज. रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, 2 से. बिकॉज 1 तो सभी का फैक्टर होता है, सभी नंबर को डिवाइड करता है 1. तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से. और कहाँ तक हमने जाना है, उसके हाफ तक. नंबर जो है उसके हाफ तक फ्लोर डिवीजन में यहाँ यूज कर रही हूँ बेटा. ठीक है, एन प्लस 1. ठीक है, बिकॉज लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है रेंज फंक्शन. यदि नम की वैल्यू सपोज 8 है तो 8/2 कितना आएगा, 4. 4 + 1 इज 5. तभी तो ये 4 तक चलेगा, 5 से एक लेस. ठीक है, रेंज फंक्शन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा लास्ट वैल्यू को, तो ये 2, 3 एंड 4 के लिए ही चलेगा. ठीक है, 3 टाइम्स. नाउ हमने क्या करना है, अब चेक कराना है, इफ नम मॉड i इक्वल्स टू 0. इसका क्या मतलब है, हम क्या चेक करा रहे हैं, क्या i जो है वो फैक्टर है नम का. अब फर्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू क्या होगी, 2. तो हम ये चेक करा रहे हैं कि जो नंबर है क्या वो 2 से डिविजिबल है. यदि 2 से वो डिविजिबल है दैट मीन्स मुझे एक और फैक्टर मिल गया 1, और नंबर के अलावा एक और फैक्टर मिल गया अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो हम क्या कह देंगे कि वो नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमें क्या मिल गया है, एक और फैक्टर मिल गया है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो नम कैसा है, नम इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, हमने क्या कर देना है, अब हमारा काम फिनिश हो गया. हमें ये तो चेक करना था कि प्रिंट प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है. अब हमें मिल गया कंपोजिट नंबर है, अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं. तो हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक. हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे ब्रेक यूज किया है. अब यहाँ से कंट्रोल क्या आ जाएगा, लूप से बाहर. अब कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा तो हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना. यदि ऐसा होता कि नम जो है वो सपोज 7 होता, 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है. उस केस में कभी भी i 7 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि i की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 एंड 3. ठीक है, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5. 3.5 3.5 इसमें ट्रंकेट कर देगा क्योंकि फ्लोर डिवीजन है. तो क्या वैल्यू लेगा, सिर्फ 3. 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4. अब रेंज फंक्शन क्या करेगा, 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 एंड 3 के लिए. फर्स्ट आइटेशन में 2 i की वैल्यू और सेकंड आइटेशन में 3. ना तो 2 7 को डिवाइड करता है कंप्लीटली और ना ही 3 कंप्लीटली डिवाइड करता है 7 को. दोनों ही केस में लूप जो है वो इफ स्टेटमेंट, इफ जो है स्टेटमेंट उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. ठीक, दोनों ही केस में इफ स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज इफ स्टेटमेंट दोनों ही केस में 7/2 और 7/3 दोनों ही केस में क्या हो जाएगी, फॉल्स. तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये प्रिंट करना है कि वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है. उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, एल्स क्लॉज
फॉर लूप का, ठीक है। और क्या प्रिंट करा रही हूँ कि नम इज अ प्राइम नंबर, नम इज अ प्राइम नंबर। ये कब एग्जीक्यूट होगा बेटा, जब कंट्रोल जो है ना, जो कंट्रोल है वो क्या करेगा, कंट्रोल एल्स क्लॉज को तभी, एल्स क्लॉज पे तभी जाएगा बेटा, तभी एग्जीक्यूट करेगा जब लूप टर्मिनेट होगा नॉर्मली। नॉर्मली का क्या मतलब है कि या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, या तो कंडीशन फॉल्स हो जाए, या फिर जो लूप है वो सीक्वेंस की जो लास्ट वैल्यू है उसके लिए एग्जीक्यूट हो। क्लियर। जब इफ स्टेटमेंट कभी ट्रू होगी नहीं तो ये लास्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू तक ये इसके अंदर गया ही नहीं, ट्रू हुई नहीं स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा, लास्ट में फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि कंपोजिट नंबर है, ब्रेक से बाहर आता है, तो उस केस में ये अब नॉर्मली तो बाहर आया नहीं लूप से, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट आ गई बीच में, तो उस केस में क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब हमें इको फैक्टर्स मिल जाएगा तो हम क्या दिखा देंगे कि नम जो है वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नम कैसा है, प्राइम नंबर है। नाउ रन दिस प्रोग्राम, एंटर अ नंबर। सपोज मैंने एंटर पहले 80 कर देती हूँ, तो अब ये 2 से डिविजिबल है, 1 से तो है ही, 8 से भी है और 2 से भी है, तो ये कैसा नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ रन वन मोर टाइम। नाउ आई एम एंटरिंग अ नंबर 1। 1 कैसा नंबर है, neither composite nor prime, तो 1 is neither prime nor composite। now run one more time। अब सपोज बेटा मैंने कर दिया 23। 23 देखो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 और 23 से ही डिविजिबल है, तो इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। ओके, आप चाहें तो एक बार और भी इसको रन करके देख सकते हैं। आप कोई भी इवन नंबर डालिए, ठीक है, कोई भी इवन नंबर आफ्टर 2, वो कैसा आएगा, कंपोजिट नंबर। सपोज मैंने डाल दिया बेटा 56 एंटर करा दिया, 56 कैसा है, 1 से तो डिवाइड होता है, 56 से भी होता है और बाकी और नंबर से भी डिवाइड होता है, बट इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा कंप्लीटली, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो सीबीएसई की सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है फॉर द सेशन 2023 टू 24 के लिए, उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है। आई होप लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस।